क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में छुपे रहस्य हमें दुनिया से अलग बनाते हैं? स्वागत है इनर वर्स स्टोरीज में, जहां हम खोलते हैं दिमाग की अनदेखी परतें, बताते हैं मनोविज्ञान के अनसुने रहस्य और जीवन के उन गहरे पहलुओं को उजागर करते हैं जिन्हें जानकर आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखेंगे। हर कहानी एक सबक है, हर शब्द एक अनुभव। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगा नया ज्ञान, नई प्रेरणा और अपनी सोच को बदलने की ताकत। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और अनसुने रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन। सोचिए, आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में हैं या किसी अपने को कोई जरूरी बात समझाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। आप चाहें तो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन क्या यह सुनने वाले के दिमाग और दिल पर असर डालेगी? ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वे सिर्फ अपनी बात कहते हैं, लेकिन मनवाने के लिए जो गहरे मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं उन्हें नहीं अपनाते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 6 गुप्त तरीके जो आपको न केवल प्रभावशाली बनाएंगे बल्कि लोग आपकी बात को अनसुना करना छोड़ देंगे। यह सिर्फ बातचीत की कला नहीं बल्कि एक साइंस है। 1. क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जब हम किसी से जबरदस्ती कुछ मनवाने की कोशिश करते हैं तो वे और जिद्दी हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें उनकी मर्जी से सोचने और चुनने का विकल्प देते हैं तो वे वही करने लगते हैं जो हम चाहते हैं। इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। जब कोई इंसान किसी चीज को खुद की खोज मानता है तो वह उस पर अधिक विश्वास करता है। यदि आप किसी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करेंगे तो वह प्रतिरोध करेगा, लेकिन अगर आप उसे यह एहसास दिलाएं कि निर्णय उसकी अपनी मर्जी का है तो वह खुद ब खुद आपकी बात को अपनाएगा। उदाहरण, मान लीजिए आपका छोटा भाई पढ़ाई नहीं कर रहा और आप चाहते हैं कि वह पढ़े। अगर आप उसे बार बार कहेंगे पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे, तो शायद वह और जिद पकड़ ले। लेकिन अगर आप कहें कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि अभी मस्ती करना ज्यादा जरूरी है तो करो, लेकिन सोच लो कि बाद में पछताना न पड़े, तो वह खुद से सोचना शुरू करेगा और पढ़ाई करने की संभावना बढ़ जाएगी। 2 लोग उन्हीं की बात मानते हैं जो उन्हें समझते हैं। जब आप किसी के शब्दों, हाव भाव और भावनाओं को मिरर करते हैं तो वे आपको अपना समझने लगते हैं। जब कोई महसूस करता है कि आप उसकी स्थिति समझते हैं तो वह आपके कहे को ज्यादा ध्यान से सुनता है। सहानुभूति का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसे सच में समझते हैं। जब आप किसी की समस्या को महसूस करते हैं और उसे बताते हैं कि आप उसकी स्थिति को पहचानते हैं तो उसकी आपसे जुड़ाव की भावना बढ़ती है। इससे आपकी बात को मानने की संभावना भी अधिक हो जाती है। उदाहरण, अगर आपकी दोस्त किसी परेशानी में है और आप उसे कोई सलाह देना चाहते हैं तो सीधे सलाह देने के बजाय पहले उसकी भावनाओं को समझें। कहें, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल समय है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करता। इससे वह आपको ज्यादा ओपन होकर सुनेगी। 3. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो पहले उन्हें यह एहसास दिलाना जरूरी है कि आप उनकी राय की कद्र करते हैं। जब आप किसी की बात को इज्जत देते हैं तो वे भी आपको सुनने के लिए तैयार होते हैं। लोग उन्हीं की बात मानते हैं जिन्हें वे सम्मान देते हैं। अगर आप किसी को बिना सम्मान दिए अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला प्रतिरोध करेगा, लेकिन अगर आप पहले सामने वाले की राय को महत्व देंगे तो वह आपकी बात पर विचार करेगा। उदाहरण, अगर आपके किसी सहकर्मी को आपकी किसी योजना से आपत्ति है तो उसे सीधे गलत साबित करने की बजाय पहले उसकी बात ध्यान से सुने। कहें, तुमने जो पॉइंट उठाया वह वाकई दिलचस्प है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि इस तरीके से हमें ज्यादा फायदा होगा। इससे वह आपकी बात को अस्वीकार करने की बजाय गंभीरता से सोचेगा। 4. बॉडी लैंग्वेज और टोन का जादू। कई बार शब्दों से ज्यादा असर हमारी बॉडी लैंग्वेज और टोन का पड़ता है। अगर आपकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं होगा तो सामने वाला भी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाती है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपकी आवाज, हाव भाव और बॉडी मूवमेंट भी वैसे ही होते हैं। यह सामने वाले को विश्वास दिलाता है कि आप जो कह रहे हैं वह सच में महत्वपूर्ण है। टिप्स: आंखों में आंखें डालकर बात करें, हल्की मुस्कान रखें लेकिन ओवर एक्टिंग न करें। हाथों का सही उपयोग करें ताकि आपकी बात प्रभावी लगे। 5.
हाँ कहलवाने का साइकोलॉजी ट्रिक। इस तकनीक में हम सामने वाले से छोटे छोटे हाँ कहलवाते हैं ताकि अंत में वह बड़ी बात पर भी सहमत हो जाए। इसे फुट इन द डोर तकनीक भी कहते हैं। छोटे छोटे अनुरोधों को स्वीकार कर लेने के बाद लोग बड़े अनुरोध को मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यह तकनीक लोगों को धीरे धीरे आपकी बात को स्वीकार करने की ओर ले जाती है। उदाहरण, अगर आप किसी दोस्त से अपनी मदद करवाना चाहते हैं तो सीधे न कुड़ें कि मुझे मदद चाहिए। पहले छोटे अनुरोध करें, जैसे क्या तुम मेरे साथ 5 मिनट बैठ सकते हो। फिर धीरे धीरे अनुरोध बढ़ाएं। जब वह पहले हाँ कह चुका होगा तो आगे भी हाँ कहने की संभावना बढ़ जाएगी। 6. स्टोरी टेलिंग का जादू। लोग तुकों से ज्यादा कहानियों से प्रभावित होते हैं। अगर आप अपनी बात को एक कहानी के रूप में कहें तो उसकी याददाश्त में बने रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कहानियों में एक भावनात्मक जुड़ाव होता है जो लोगों को आपके संदेश से जोड़ता है। एक अच्छी कहानी आपके विचार को ज्यादा प्रभावी बना सकती है। उदाहरण, अगर आप अपने दोस्त को किसी रिस्क लेने के लिए मनाना चाहते हैं जो सीधे न कहें कि तुम्हें यह करना चाहिए, बल्कि कोई ऐसा उदाहरण दें जो उसकी भावनाओं को छू जाए। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस तरह का कदम उठाया था, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने हिम्मत की तो मेरी जिंदगी बदल गई। इससे वह प्रेरित महसूस करेगा। अब तक हमने 6 गुप्त तरीकों को जाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अक्सर उन्हीं की बात क्यों मानते हैं, जो कम बोलते हैं लेकिन असरदार होते हैं? अगली बार हम इस रहस्य पर चर्चा करेंगे।